नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो सोशल मीडिया पर इस्लामिक स्पीकर के नाम से बड़े ही मशहूर और मारूफ है और अक्सर नौजवान उनकी स्पीचेस को सुनते हैं, वो अभी कनाडा गए थे। वहाँ से एक बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने एक बात कह दी जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। उन्होंने अपने बयान में ये बात कह दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और जो उनके कातिब थे वो जब वही लिखते थे तो उनसे ज़ाहिरी तौर पर लिखने वाले से ग्रामरी की गलती थी ज़ाहिरन। तो इस बयान को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। बाज़ जो उनके मुखालिफिन हैं, जो उनके मसलक के मुखालिफ है, उन्होंने उनके ऊपर कुफ्र और मुर्तद के फतवे भी लगा दिए, और बाज़ जो उनके हिमायती है, उनके हम मसलक है, बाज़ लोग उनकी इस बयान को सही और दुरुस्त ठहरा रहे। देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कहा है ना, इसका पस मंज़र हमको जानना है तो हमको जाना पड़ेगा 1991 में, और वो तकरीर उठा के देखना पड़ेगा डॉक्टर जाकिर नाइक की। जो उसकी एक डिबेट हुई थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ अमेरिका में। उसमें एक सवाल किया गया था उनसे, क्या कुरान में ग्रामर की गलतियाँ मौजूद है? तो जवाब दिया था डॉक्टर साहब ने ये कि देखिए, कुरान में कुछ मुकामात पर लोग निकाल के दिखाते जो कुरान के मुखालिफिन है, ज़ाहिरी तौर पर ग्रामर की गलतियाँ निकाल के देते। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल भी उन्होंने पेश की कि लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर के तौर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ही भेजे गए थे, लेकिन कुरान कहता है कि कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे ये जवाब दिया, देखिए कुरान की जो ज़ुबान है ना, वो ग्रामर से भी ऊपर दर्जे की बहुत आला ज़ुबान है। अगर कौम लूत ने पैगंबरों को झुटलाया, यहाँ से इससे मुराद ये है कि अगर उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम का इनकार किया तो तमाम नबी का भी इनकार कर दिया, क्योंकि तमाम नबी का जो बुनियादी मैसेज था वो एक ही था, अल्लाह की तौहीद की दावत। अगर उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को झुटलाया तो ऑटोमेटिकली सारे पैगंबर का उन्होंने इनकार कर दिया। तो कुरान यहाँ ग्रामर से उठकर बात करता है कि कौम लूत ने तमाम पैगंबरों को झुटला दिया। बाज़ लोगों को ये लगता है कि ये ग्रामर की गलती है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वो गलती नहीं होती, वो अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त और फैक्ट पे बात हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अकबर छोटा है, तो मैं यहाँ पे एक अलग फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसकी उम्र के ऊपर। और कोई इसको आके बोले नहीं भाई अकबर जो है वो बड़ा होता है, असगर छोटा होता है, तो मैं अलग पस मंज़र में बात कर रहा हूँ और सामने वाला अलग पस मंज़र में उसका मतलब निकाल रहा है। तो यहाँ पर बाज़ दफ़ा कुरान जो है वो ग्रामर से हट कर फैक्ट के ऊपर भी बात कर रहा होता है, और लोग उसको ग्रामर की गलती समझते हैं, ऐसा जबकि नहीं होता। तो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कोई ज़ाहिरी ना ही बातिनी ग्रामर की कोई मिस्टेक है, मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ, ना ही ज़ाहिरी ना ही बातिनी तौर पर। अब बाज़ लोग जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो सपोर्टर है वो बिल्कुल इस बयान को सही बता रहे, जो जो भी गलत है, और बाज़ लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं उन पर कुफर के फतवा लगा रहे, ये दोनों भी गलत है। लेकिन देखिए, अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने खुद ही इस अपने बयान से रुजू कर लिया, जिससे ये बात साबित होती है जो उनके ऊपर तशद्दुद की राह इख्तियार करके उनके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे थे, ये लोग भी गलत है, और जो उनकी हिमायत में बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गए थे वो लोग भी गलत थे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि मेरे हम मसलक जो अकाबिर उलमा है उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं बेएहतियाती थी, तो मैं इसलिए अब माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और अपने बयान से जो है वो रुजू करता हूँ। तो देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यहाँ पे अपने बयान से रुजू कर लिया, तो अब वो लोग जो तशद्दुद की राह इख्तियार करके उन पर कुफर और शिरक के फतवे लगा रहे थे, ये लोग भी गलत है, और जिनको उनके बयान में कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी ये लोग भी गलत थे। तो हमें भी किसी के सपोर्ट और किसी की मुखालिफत में इतना तशद्दुद नहीं इख्तियार करना चाहिए कि बाद में हमको पछतावा हो। तो हमारे यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ अगर कोई दूसरे मुखालिफ मसलक का है ना, तो हम उसकी बात का बतंगड़ बना के कैसे भी उसको बस कुफर तक पहुँचाना चाहते हैं। उनसे जो गलती, यहाँ बस इतना कहे कि उसकी ये चीज़ गलत है, उनकी ये बात गलत है, हमको कुफर उफर के फतवे लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। अल्लाह के यहाँ हमको जवाब देना है। अगर सामने वाला अगर वो नहीं हुआ जो हम उसके ऊपर फतवे लगा रहे, तो फतवा हमारे ऊपर भी लौट कर आएगा, इतना हमको ध्यान रखना चाहिए इस बात को। तो देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने रुजू कर लिया, इस बात को अब यहाँ पे रफा दफा कर देना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगा, देखिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है ना, वो बातों बातों में कुछ भी बोल देते, उनकी ज़बान जो है ना वो एहतियात में नहीं है,
احتیاط میں نہیں رہتی، وہ باتوں باتوں میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ میں جہاں تک جانتا ہوں ان کے علم کے بارے میں، تو وہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں، ان سے بڑے بڑے عالم موجود ہیں خود ان کے ہم مسلک کے اندر۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کو ان کی ہر بات کو حد فیصل ان کے مسلک والے بھی نہیں مانا کرے، ان سے بڑے بڑے عالم ان کی جماعت کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں، اور امت کو تشدد کی راہ پر چلنے سے روکنے ہی کہوں گا بس، اور اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔